नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम गौर गोपाल दास जी की प्रेरणादायक पुस्तक एनर्जाइज योर माइंड, लर्न द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस का सार विस्तार से समझेंगे। यह किताब हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिकता को गहराई से समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाती है। हम सभी के जीवन में कई तरह की मानसिक चुनौतियां आती हैं। कभी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, कभी हमें नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और कभी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम इन सभी परेशानियों पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित तथा सफल जीवन जी सकते हैं। पुस्तक की मुख्य थीम। यह पुस्तक मुख्य रूप से हमारे दिमाग को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है: विचार, भावनाएं, आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन। आइए इन सभी को विस्तार से समझते हैं। पहला भाग, अपने विचारों को समझें और नियंत्रित करें। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें और नकारात्मक सोच से कैसे बचें। 1. हमारे विचारों की शक्ति। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ हमें पीछे खींचते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। 2. नकारात्मक विचारों से बचना। नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा कारण हमारा बीता हुआ अनुभव और भविष्य की चिंता होती है। जब हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है। इसका हल यह है कि हम अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें और समस्या की जगह समाधान पर ध्यान दें। 3. मन को शांत करने की तकनीक। गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग, ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सही संगति और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन। दूसरा भाग, भावनाओं को संतुलित करना। हमारी भावनाएं हमें कमजोर भी बना सकती हैं और मजबूत भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। 1. भावनाओं को पहचाने। जब हम अपनी भावनाओं को सही से पहचानते हैं तभी हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें यह समझना होगा कि यह गुस्सा क्यों आया और इसे कैसे शांत किया जाए। 2. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना जरूरी है। किसी भी भावना में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर निर्णय लें। 3. आभार, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी भावनाएं संतुलित रहती हैं और हम अधिक खुशहाल महसूस करते हैं। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। तीसरा भाग, आत्म जागरूकता विकसित करें। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने मन, विचारों और भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में ले जाना। एक, खुद को जाने। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। 2. खुद से संवाद करें। खुद से सवाल पूछें, मैं किस बात से परेशान हूं? इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या मेरी सोच वास्तव में सही है या मैं सिर्फ जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा हूं? 3. सकारात्मक आदतें अपनाएं। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताएं। योग और ध्यान का अभ्यास करें। अच्छी संगति में रहें और नकारात्मक माहौल से दूर रहें। चौथा भाग, मानसिक अनुशासन और संतुलन। मन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। एक सही दिनचर्या अपनाएं। सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करें। अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें अच्छा खान पान और व्यायाम शामिल हो। 2. दूसरों से तुलना करना छोड़ें। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। हमें अपनी क्षमता और उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से खुद की तुलना करनी चाहिए। 3. छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। सफलता का मतलब केवल बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को जीना भी है। परिवार, दोस्त और अपनों के साथ समय बिताएं और हर क्षण का आनंद लें। निष्कर्ष, गौर गोपाल दास जी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपने जीवन को ऊर्जावान, सकारात्मक और खुशहाल बना सकते हैं। इस पुस्तक से हमें यह महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1.
हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचना जरूरी है। 2. भावनाओं को समझकर और संतुलित करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 3. आत्म जागरूकता हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने में मदद करती है। 4. मानसिक अनुशासन और सही आदतें हमें सफलता और शांति की ओर ले जाती हैं। अगर आप अपने मन को ऊर्जावान और नियंत्रित बनाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें या सुनें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी और जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा है यह आपके विचारों और भावनाओं को संतुलित करने में सहायक रही होगी। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन सीखों को अपनाएं और आगे बढ़ें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।